राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से कुछ आध्यात्मिक बातें करेंगे जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हम बात करेंगे हमारे सोच और कर्म के विषय में। तो यह हम सभी जानते हैं कि जैसा हमारा सोच होगा उसी के अनुसार हमारा कर्म भी होगा। यदि हमारी सोच अच्छी है, धर्म के मार्ग पर चलने वाली सोच है, तो निश्चित रूप से हमारा जो कर्म है वो भी अच्छा ही होगा और सत्य के मार्ग पर ही होगा। और यदि हमारी सोच बुरी है तो हमारे कर्म भी निश्चित रूप से बुरे ही होंगे। तो यदि कोई यह कहता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं, हम उतना सोचते नहीं, बस अपना अच्छा कर्म करते हैं, अपना कर्म करते हैं, तो उन्हें यह नहीं पता होता है कि यदि बिना कुछ सोचे समझे केवल कर्म करते रहा जाए तो न तो हम अपने कर्मों के विषय में सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और न ही उस कर्म फल के परिणाम के विषय में कि यह कर्म करने के बाद उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो यह अवश्य जान लेना चाहिए कुछ भी करने से पहले कि इसका परिणाम क्या होगा, इसके पश्चात हमें इसकी फल क्या प्राप्त होगी। तो यदि हम कोई भी कार्य सोच समझकर सूझबूझकर करते हैं तो वो अनुचित नहीं होता, वो कभी गलत नहीं होता। और यदि हम कुछ भी बिना सोचे समझे केवल कर देते हैं तो उसमें हमें ही घाटा है। तो इसलिए जब भी यदि आप कोई निर्णय करें, कोई बड़ा कार्य करने का निर्णय करें, तो एक बार अच्छे से अपने मस्तिष्क में इस बात को अच्छी तरह से सोच ले, विचार ले, उसके पश्चात ही कोई निर्णय करें। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल और केवल सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। बहुत तरह की अपने मन में सपनों की जोत जलाए चलता है। वो केवल स्वप्न देखता रहता है कि हम ऐसा करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, वो करेंगे, तरह तरह की बातें। किंतु वह व्यक्ति जो केवल सोचता रहता है वो कभी भी कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वह अपना जो समय है वो केवल सोचने में ही गवा देता है। अधिक सोचने वाला व्यक्ति बहुत कुछ कर नहीं पाता, और जो केवल करता रहता है बिना कुछ सोचे समझे, उससे कुछ वैसा प्राप्त नहीं होता जैसा वो चाहता है। यह दोनों ही अनुचित मार्ग पे होते हैं। तो फिर करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि जब हम कोई भी कार्य करने के लिए संकल्प करते हैं कि हमें कोई बड़ा कार्य करना है या कुछ भी करना है, तो पहले अच्छी तरह से सोच विचार लें कि हाँ यह उचित होगा या नहीं। और यदि वह आपको आपके मन से, हृदय से उचित लगता है, आपकी मन यह आवाज़ देती है कि हाँ यह उचित है, तो आप उसे अवश्य करें।
किंतु यदि आपको भीतर से यह लगता है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए और आपका मन हो वह करने का, उस फिर भी मत कीजिए, क्योंकि वह आपके भीतर से जो आवाज़ आ रही है वो परमात्मा की है। तो इसलिए वैसा कार्य कभी मत कीजिए जो आपके भीतर से आवाज़ ना देती हो कि हाँ, यह करना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम बुरा ही होगा। फिर उसके बाद आप स्वयं पछताएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इसलिए जीवन में कोई भी कार्य करिए तो सोच विचार कर कीजिए। केवल करने से या केवल सोचने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कुछ भी लाभ नहीं होता, केवल और केवल हानि ही होती है। तो बहुत करने से भी अच्छा नहीं है और बहुत सोचने से भी नहीं। दोनों में समानता बनाए रखें और अपने कर्म करते रहें। यदि हमारे सोच सकारात्मक होगी तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। इसलिए सोच में शुद्धता और स्वच्छता लाएंगे, फिर कर्म स्वयं ही शुद्ध हो जाएगा, सही मार्ग पर आ जाएगा। अपने विचारों को शुद्ध रखिए। और सबसे बड़ी बात, हम सभी ये सुनते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम भगवान को, ईश्वर को नहीं मानते, किंतु हाँ, हम अच्छे कर्म करते रहेंगे और जीवन का उद्देश्य अच्छे कर्म करते रहिए और अच्छा फल प्राप्त होगा। तो यह जान लीजिए कि हमारा जो अच्छा कर्म है यह तभी होता है जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। अन्यथा यह यदि केवल हम कह दें कि हम ईश्वर को नहीं मानते और नहीं मानेंगे और हम अच्छे कर्म करते रहेंगे, तो अच्छा कर्म हमें ईश्वर से जुड़ने के पश्चात ही समझ आता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अन्यथा हम ऐसे भौतिक जीवन में रह के ये कह दें कि हम अच्छा कर्म करेंगे, तो वो केवल हमारा भ्रम है, क्योंकि हम उतनी गहराई से सोच विचार ही नहीं पाते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, और इस माया की दलदल में फंसते जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम उचित कर रहे हैं, किंतु वह जब उसका परिणाम सामने आता है तो हमें ज्ञात होता है कि यह कार्य तो अनुचित था। तो इस बात को आप ऐसे जानिए कि जब तक हम ईश्वर की पूरी श्रद्धा से, पूरे सच्चे मन से भक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर को नहीं मानेंगे, उनसे नहीं जुड़ेंगे, तो हमें कोई भी कार्य कितना भी अच्छा क्यों ना लगता हो, कितना भी प्रिय, किंतु वह फिर कुछ दिनों पश्चात वह गलत ही हो जाता है। इसलिए यदि आपके जीवन में शुद्धता और अच्छे कर्म करने हैं, तो सबसे पहले ईश्वर से जुड़िए, प्रेम कीजिए, उसके पश्चात ही कुछ संभव है। तो जीवन में सदैव अच्छे कर्म करते रहिए, ईश्वर हम सभी के साथ हैं। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए, राधे राधे।
श्री कृष्ण सदा सहायते।